सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे माइंड के बारे में बात करूँगा। तो देर वॉज अ साइकोलॉजिस्ट विद द नेम सिगमंड फ्रॉइड। तो इन्होंने एक थ्योरी दिया था, साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, जिसमें जो जहाज़ है वो एक आइसबर्ग से टकरा गया था, जिसकी वजह से वो डूब गया था। तो उसी तरीके से हमारा माइंड भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। हमारे जीवन में जो तकलीफें, दुख, बेचैनी, तनाव है, वो इन पार्ट्स के कोऑर्डिनेशन की वजह से होता। अक्सर हम अंदर से कुछ और फील करते हैं और दूसरों के सामने जब हम जाते हैं तो हम कुछ और दिखाना चाहते हैं। तो हम एक तरीके से एक्टिंग करते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमें अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्टूडेंट है, तो अंदर से तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ने में दुख होता है, तकलीफ होती है। तो अंदर से जब आप पढ़ेंगे तो आएगा कि नहीं पढ़ना मेरे को, क्योंकि सर्वाइवल मोड में ह्यूमन एग्जिस्टेंस का पर्पस है केवल आनंद प्राप्त करना। फिलोसफिकल वे में इसको कह सकते हैं कि कर्म वही है जिसका परिणाम आनंद हो। लेकिन पढ़ते समय दुख होता है, तो अंदर से तो दुख हो रहा है, लेकिन अगर बच्चा, मान लीजिए पेरेंट्स बैठे हैं, तो पेरेंट्स कहे बच्चे को कि भाई पढ़ने में दुख होता है कि खुशी होती है, तो अंदर से उसको भी पता है दुख होता है, लेकिन पता है कि अगर ये बोलेगा तो पेरेंट्स उसको डांटेंगे या उसके साथ फिजिकली अब्यूज़ करेंगे उसको। तो उस डर की वजह से बच्चा बोल देता है कि नहीं जी, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। झूठ बोल देता है ताकि लाइफ थोड़ी इजी हो पाए। दिस इज़ वाई वी लाई, जस्ट टू मेक लाइफ इजी, टू escape the bearing the brunt of the negative situations or the confrontations or the negative vibes. We lie. So this is the mechanism of why we lie. अब बच्चे ने बोल तो दिया पेरेंट्स को कि मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। अब अगर पेरेंट्स चालाक है तो वो कहेगा बेटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, और उसके बाद वो पूछेगा कि आपने क्या पढ़ा। तो क्या है, अगर बच्चा पढ़ने बैठता है तो उस समय उसका, जब वो अकेला है तो उसकी रियलिटी डोमिनेट करेगी, बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू लाई। और रियलिटी ये है कि वो अंदर से पढ़ना चाहता नहीं है। तो जब अंदर से पढ़ना चाहता नहीं है तो एक्टिंग कर नहीं पाएगा। तो अगर पेरेंट चालाक है, वो सीसीटीवी वगैरह क्या उसने लगा रखा है रूम में, तो वो देख सकता है कि बच्चा विचलित है अंदर से, क्योंकि अंदर से उसकी इच्छा पढ़ने की है नहीं। लेकिन पेरेंट ने कह रखा है कि 1 घंटे बाद मैं सुनूंगा आपने क्या पढ़ाया। तो ये कन्फ्रंटेशन उसके अंदर होगा, क्योंकि एक बच्चे को डर है कि 1 घंटे के बाद पेरेंट्स सुनेंगे क्या पढ़ाया। तो धीरे धीरे 2 एक्सट्रीम इमोशंस उसके अंदर आएंगे। एक वो जो उसके अनकॉन्शियस माइंड से आता है कि पढ़ने में दुख होता है तो मैं उससे बचूंगा, और एक वो जो कॉन्शियस माइंड से आता है कि बेटा अगर नहीं पढ़ेगा तो पेरेंट्स डांटेंगे। फियर का जो फैक्टर है वो। तो कहीं बीच में कुछ बच्चा करेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ेगा, और उस जो एक्चुअली में बच्चे के अंदर न्यूरल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं वही रियलिटी है। क्योंकि थॉट्स का, झूठ बोलने का मतलब केवल फ्रंटल पार्ट ब्रेन का एक्टिव है, उसमें न्यूरल पैटर्न्स नहीं बनते। और सच का मतलब है कि जिसमें न्यूरल पैटर्न एक्चुअली में बन चुके हैं, फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी वो चीज़ें प्रूव हो सकती हैं, वही सत्य होता है। तो इनमें से बीच की कोई चीज़ डोमिनेट करती है, और जो चीज़ डोमिनेट करती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। तो यहाँ से मेरा कहने का पर्पज़ है कि एक मीडियोकर सिचुएशन ही ठीक रहती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि मध्य मार्ग ही उचित है। तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको भी थोड़ा सा ये चीज़ें फील होंगी। एक तो मन नहीं लगेगा, और पेरेंट्स का डर है, प्रेशर है,
कैरियर की चिंता है, जॉब लेनी है, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इसमें क्या है कि मध्य मार्ग ही ठीक होता है। तो इसमें हम ये करें कि ये मान लीजिए दो एक्सट्रीम्स हैं, तो इसमें तो आप चाहेंगे कि बिल्कुल नहीं पढ़ना, नो स्टडीज़, और एक ही एक्सट्रीम है जिसमें है ओनली स्टडीज़। तो बीच का मार्ग सरल होता है, जिसमें कुछ स्टडी कर लिया प्लस कुछ नॉन स्टडी कर लिया, तो मीडियोकर पाथ ही ठीक रहता है। तो आप ये सोचिए जैसे आप पढ़ने बैठे तो एकदम से स्ट्रेस आउट ना हो। मान लीजिए आपने बुक खोली और बुक में मान लीजिए आप फर्स्ट वर्ड पढ़ना स्टार्ट करें, और जैसे ही आपने फर्स्ट वर्ड पढ़ा तो आप का अनकॉन्शियस माइंड कितना भी प्रयास करे, थोड़ा बहुत तो कॉन्शियस मेमोरी में वो जाएगा ही। तो आप उस पार्टिकुलर वर्ड को इमेजिन करना स्टार्ट करें। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, क्लास 12 का, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो आप इसमें क्या है कि अपने को फ्री छोड़ दें, बिल्कुल फ्री होके पढ़े। पहला वर्ड है इलेक्ट्रिक। आप केवल इसको विजुअलाइज करने का प्रयास करें कि इलेक्ट्रिक क्या है। पूछे अपने आप से, मन को फ्री छोड़ दें कि इलेक्ट्रिक क्या है। ये सोचें कि पढ़ना ही नहीं है, बस आप केवल उसको एक सोचें कि मुझे केवल इसको विजुअलाइज करना है, सीखना है। सीखना आसान होता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर मेड फॉर लर्निंग, नॉट फॉर स्टडीज़। तो पढ़ने को आप सीखने में कन्वर्ट करें, तो आपको एक इनिशियल बूस्ट मिलेगा और फिर आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, मतलब मैं कैसे पढ़ता है इसको, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में आप सोचें कि आपके घर में एक टीवी है, तो आपने देखा होगा जब आप टीवी को एकदम से खोलते हैं तो ये स्किन के बालों को खींच लेता है। तो आप ऐसे डेली लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और एक बार आपने इसको सोचा, फिर आप उसका कारण खोजिए। तो कारण ये है कि आपके बाल खींचे मतलब अट्रैक्शन हुआ, तो मतलब ये है कि बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। या एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, जब मैग्नेट आपने देखी होगी तो इनमें रिपल्शन भी होता है अगर लाइक पोल्स टुगेदर है। तो वहाँ से ये आया कि बॉडीज़ जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन या रिपल्शन की, इसे ही इलेक्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है कि किसी बॉडी में ऐसे गुण आ जाते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से दूसरी बॉडीज़ पे फोर्स लगा सकता है इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो आप देखेंगे मैंने एक छोटा सा केस आपसे डिस्कस किया कि जो भी आप पढ़ने चाहते हैं चीज़ें, उसको एक मीडियोकर लेवल पे आप कैसे स्टार्ट करें। अच्छा, एक बार आपका इंटरेस्ट बन गया तो उसके बाद फिर आप इसमें आप पढ़ेंगे, ऐसे ही एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे ग्लास रोड का सिल्क के साथ, फिर प्लास्टिक रोड का ये फर के साथ। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें फर्स्ट में इसमें यही दिया हुआ है। फिर एक साइंटिस्ट आप पढ़ेंगे, थेल्स ऑफ मिलेटस। तो अगर आपका इनिशियली ये इंटरेस्ट एक बार क्रिएट हो गया और आपने अनकॉन्शियस माइंड का जो एक ये था, ये टेंडेंसी थी कि ना पढ़ने की, अगर उसको आपने एक बार डोमिनेट कर दिया तो फिर आपका ब्रेन जो है एक्टिव हो जाएगा, लर्निंग स्टेट में आ जाएगा और आप काफ़ी समय तक पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो जो बुक में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उस पर एक एक इन्फॉर्मेशन पे काम करें, और जैसे ही आपने पढ़ ली मान लो कुछ चीज़ें, तो उसको एक बार रिपीट करें, इधर से इधर, इधर से इधर, ताकि ये चेक हो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड तक कितना इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो पाया है। तो यही एक सिंपल मैकेनिज़्म है। तो शुरू में तकलीफ़ होगी आपको क्योंकि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड आपस में रिलेट करना सीख रहे हैं। लेकिन एक बार अगर आपने इसको रिलेट करना और फिर इसको वापस रिटेन करना, रिलेशन मतलब कॉन्शियस से अनकॉन्शियस और अनकॉन्शियस से कॉन्शियस, अगर ये मैकेनिज़्म आपने एक बार सीख लिया देन थिंग्स आर वेरी इजी। तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं आपके लिए। इवन ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जिनको पूरे पेज कॉपी, पूरी बुक जो पढ़ी है उसमें पेज नंबर के साथ सारी इन्फॉर्मेशन वो रिटेन कर सकते हैं।
हालाँकि इतनी ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता है नहीं, बस आपका काम चल जाए उतना पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो